क्या आप जानते हैं कि सुबह के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है, तब एक अदृश्य द्वार खुलता है। एक ऐसा द्वार जो आपको इस ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा, दिव्यता और चेतना से जोड़ सकता है। ये कोई सामान्य ज्ञान नहीं, बल्कि एक जीवित अनुभव है जिसे परमहंस योगानंद ने जिया, महसूस किया और अपने शिष्यों को सौंपा। लेकिन क्या हम उस ज्ञान के योग्य हैं? क्या हम समझ सकते हैं कि क्यों उन्होंने कहा था, सुबह 4 बजे उठो? जब प्रकृति मौन होती है, तब आत्मा बोलती है। परमहंस योगानंद एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक योगी का नहीं, बल्कि उस चेतना का प्रतिनिधित्व करता है जो समय से परे है। एक ऐसा साधक जिसने अमेरिका की धरती पर योग को बोया, ध्यान की गंध फैलाई और पूरी दुनिया को बताया कि जीवन केवल सांसों का व्यापार नहीं, बल्कि आत्मा की खोज है। पर यह खोज शुरू होती है अमृत वेला से, सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच का समय, जब सृष्टि जाग रही होती है लेकिन संसार सो रहा होता है। योगानंद जी ने कहा था, यह वह क्षण है जब आत्मा ब्रह्मांड से सीधे संवाद कर सकती है, जब विचार शून्य होते हैं और अंतरात्मा का द्वार खुला होता है। इस गूढ़ रहस्य के पीछे केवल आध्यात्मिक भावना नहीं, बल्कि वैज्ञानिक ऊर्जा भी छिपी है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब ब्रह्मांड की तरंगे सबसे स्थिर होती हैं। वातावरण में प्रदूषण, शोर और विचारों की गूंज नहीं होती। यह समय वह होता है जब मस्तिष्क की तरंगे डेल्टा और थीटा स्थिति में होती है और आत्मा का संपर्क स्रोत से होता है। परमहंस योगानंद ने इसे केवल एक धार्मिक अनुशासन नहीं बताया, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में क्रांति लाने वाला यंत्र बताया। तो कहते हैं, यदि तुम दिन की शुरुआत ईश्वर के स्पर्श से करते हो, तो वह दिन केवल दिन नहीं, एक आशीर्वाद बन जाता है। योगानंद जी की आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, केवल एक साधारण ग्रंथ नहीं, बल्कि एक जीवित दस्तावेज है जिसमें अमृतवेला की शक्ति के कई प्रसंग हैं। एक उदाहरण है जब वे बचपन में सुबह सुबह छत पर ध्यान में बैठते थे और उन्हें ऐसा प्रतीत होता था जैसे ब्रह्मांड उनके सामने खुल रहा हो। उस मौन में उन्होंने उन दिव्य कल्पनाओं को सुना जो सामान्य कानों से नहीं सुनी जा सकती। उन्होंने कहा, जब मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करता था, मुझे लगता था जैसे ईश्वर मेरे अंदर सांस ले रहा है। यह अनुभव केवल एक भाव नहीं, बल्कि चेतना की अवस्था है जिसे केवल अमृतवेला में ही प्राप्त किया जा सकता है। इस रहस्य को समझने के लिए हमें स्वयं को उन सीमाओं से मुक्त करना होगा जो हमने अपने जीवन में बांध रखी है। आलस्य, अज्ञानता, समय की गलत प्राथमिकताएं, ये सब हमें उस शक्ति से दूर ले जाती हैं जो हमें हर दिन सुबह 4 बजे पुकारती है। पर हम सुन नहीं पाते, हम सोए रहते हैं जबकि ब्रह्मांड हमें जगाने आता है। परमहंस योगानंद कहते हैं, ईश्वर हर सुबह तुम्हारे द्वार पर आता है, लेकिन तुम दरवाजा बंद कर सो जाते हो। सुबह 4 बजे उठना केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन का एक नया प्रारंभ है। यह वह समय है जब आप अपने पुराने दुखों, उलझनों और भ्रमों से बाहर आ सकते हैं, जब आप अपने भीतर के अंधकार को त्याग कर प्रकाश की ओर बढ़ सकते हैं। योगानंद जी ने इसे आंतरिक पुनर्जन्म कहा है। आंतरिक पुनर्जन्म, इस समय में साधना, प्रार्थना, ध्यान और आत्मचिंतन आपको उस शक्ति से जोड़ते हैं जो केवल ग्रंथों में नहीं, आपके भीतर है। इस रहस्य को जानने के लिए केवल शब्द काफी नहीं, आपको उसे जीना होगा, उसका अभ्यास करना होगा। हर दिन सुबह 4 बजे उठना, मौन में बैठना, आंखें बंद कर अपने हृदय में उतरना। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके जीवन को बदल देगा। शुरुआत में मुश्किल होगी, नींद सताएगी, शरीर थकान महसूस करेगा, पर वह आत्मा की परीक्षा होगी और जो आत्मा इस परीक्षा में पास हो गई, वह फिर ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ जाती है। योगानंद जी का जीवन स्वयं एक उदाहरण है कि कैसे सुबह की साधना आपको भ्रम से जोड़ सकती है। जब उन्होंने अमेरिका की यात्रा की, तो वे प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठते थे। चाहे मौसम कैसा भी हो, चाहे थकान कितनी भी हो, वे अपने ध्यान से कभी विचलित नहीं हुए। उन्होंने स्वयं कहा था, मुझे वह शक्ति केवल सुबह 4 बजे मिलती है जो पूरे दिन मुझे प्रेरित करती है। आज हम जिस जीवन में जी रहे हैं, वह शोर, तनाव, तकनीक और थकान से भरा है। हम दिन भर दूसरों से जुड़े रहते हैं, मोबाइल मीटिंग्स, सोशल मीडिया पर हम स्वयं से नहीं जुड़ पाते।
ब्रह्म मुहूर्त वह अवसर है जब हम अपने भीतर के मौन को सुन सकते हैं, जब हम अपने हृदय की धड़कन में ईश्वर की आहट महसूस कर सकते हैं, जब हम यह समझ सकते हैं कि जीवन केवल कमाने, खाने और दौड़ने का नाम नहीं, बल्कि अनुभव करने, समझने और प्रेम करने का माध्यम है। परमहंस योगानंद का रहस्य यही है, आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ने का विज्ञान, और उस विज्ञान की कुंजी है सुबह 4 बजे उठना। इस अभ्यास को अपनाने के लिए किसी विशेष योगशाला की आवश्यकता नहीं, ना ही किसी महंगे उपकरण की, केवल एक दृढ़ निश्चय चाहिए। हर सुबह 4 बजे उठने का, मौन साधना करने का और आत्मा से संवाद करने का। जब आप इस अभ्यास को नियमित करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपका जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। आपकी चिंताएं कम हो रही हैं, आपका मन शांत हो रहा है, आपके विचार स्पष्ट हो रहे हैं, आप पहले से अधिक प्रेमपूर्ण, करुणामय और जागरूक हो रहे हैं। यह परिवर्तन चमत्कारी नहीं बल्कि प्राकृतिक है, क्योंकि आप अपने स्रोत से जुड़ रहे हैं। परमहंस योगानंद ने कहा था, हर सुबह जब तुम ईश्वर को स्मरण करते हो तो वह स्मरण ही प्रार्थना बन जाता है, और जब वह प्रार्थना मौन में होती है तो वह ध्यान बन जाती है, और जब ध्यान निरंतर होता है तो वह समाधि का द्वार खोलता है। यही है ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य। यह केवल एक समय नहीं बल्कि एक स्थिति है जब आत्मा, मस्तिष्क और हृदय एक रेखा में आ जाते हैं। क्या आप तैयार हैं उस रहस्य को जानने के लिए? क्या आप साहस रखते हैं हर सुबह 4 बजे उठकर उस ऊर्जा से जुड़ने का? यदि हां, तो आज रात ही तय कीजिए। अलार्म लगाइए, मन में संकल्प कीजिए और उस पहली सुबह को आत्मा के स्वागत में समर्पित कीजिए। पहले दिन कठिन लगेगा, दूसरा दिन थकावट देगा, तीसरे दिन आलस्य लौटेगा, लेकिन चौथे दिन आप उस मौन की आहट सुनेंगे। पांचों दिन वह आहट स्पष्ट होगी और सातवें दिन वह मौन ईश्वर बन जाएगा। यही है योगानंद का ब्रह्मांडीय रहस्य, और यही है आपके जीवन की पुनर्रचना का आरंभ। जब आत्मा ब्रह्मांड से जुड़ने लगती है तब अनुभव केवल विचारों में नहीं रहते, वे वास्तविकता में बदल जाते हैं। परमहंस योगानंद ने कहा था, ध्यान एक विज्ञान है, लेकिन वह प्रेम से पुष्ट होता है। जब आप नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते हैं तो आप धीरे धीरे उन स्तरों पर पहुंचते हैं जहां केवल शांति नहीं बल्कि दिव्यता की तरंगें आपको स्पर्श करती है। यह वह अवस्था है जहां समय और स्थान का बोध मिटने लगता है। आप अपने शरीर से ऊपर उठते हैं और आत्मा की यात्रा प्रारंभ होती है। योगानंद जी के शब्दों में, जब मैं समाधि में जाता हूं तो मैं देखता हूं मैं वह नहीं हूं जो दिखता हूं। मैं केवल प्रकाश हूं, कंपन हूं, अनंत हूं। उनके जीवन में अनेक ऐसे क्षण आए जब उन्होंने उस दिव्य प्रकाश को न केवल महसूस किया बल्कि देखा भी। वे बताते हैं कि जब वे एक बार ध्यान में बैठे थे तो उनके सामने से जैसे पर्दा हट गया। उन्होंने देखा कि शरीर केवल एक आवरण है, भीतर तो शुद्ध प्रकाश है। उन्होंने महसूस किया कि यह प्रकाश ब्रह्मांड की वही ऊर्जा है जो हर जीव में समाई है। उन्होंने इसे कॉस्मिक कॉन्शियसनेस कहा। जब आत्मा उस चेतना से जुड़ती है तो वह सारे बंधनों से मुक्त हो जाती है। भय, मोह, वासना और मृत्यु के भी इस स्थिति तक पहुंचने के लिए उन्होंने 2 साधन बताए। पहला नियमित ब्रह्म मुहूर्त साधना और दूसरा क्रिया। योग कोई रहस्यमय प्रक्रिया नहीं बल्कि श्वास और ध्यान का वैज्ञानिक समन्वय है। वे कहते हैं, श्वास को नियंत्रित करो, मन शांत होगा। मन शांत होगा तो आत्मा प्रकट होगी। सुबह 4 बजे जब प्रकृति शांत होती है तब क्रिया योग सबसे प्रभावशाली होता है, क्योंकि तब मस्तिष्क के ऊपरी स्तरों अल्फा और थीटा में तरंगें सक्रिय होती हैं और यह स्थिति आत्मज्ञान के लिए आदर्श होती है। योगानंद जी ने जब अमेरिका में क्रिया योग का प्रचार किया तो लोग चकित रह गए कि कैसे मात्र कुछ मिनटों के अभ्यास से उनके जीवन में शांति और उद्देश्य आ गया। एक साधारण गृहस्थ जिसने पहले कभी ध्यान नहीं किया था, वह भी सुबह उठकर ध्यान करने लगा, और उसने महसूस किया कि अब वह पहले से अधिक केंद्रित, शांत और प्रेममय है। यही परमहंस योगानंद का जादू था। वे जटिलता को सरलता में बदल देते थे और हर आत्मा को उसका वास्तविक स्वरूप दिखा देते थे। ध्यान की अगली अवस्था है आंतरिक दृष्टि।
योगानंद जी इसे स्पिरिचुअल आई कहते हैं। उन्होंने बताया कि जब आप गहन ध्यान में उतरते हैं तो आपको अपनी दोनों भौं के बीच एक नीला प्रकाश दिखाई देता है। यही तीसरा नेत्र है। यह नेत्र आपको भौतिक दृष्टि से परे ले जाता है। आप अपने भीतर ब्रह्मांड को देखने लगते हैं। उस नीले प्रकाश के भीतर एक सुनहरी आभा होती है और उसके भीतर एक सफेद तारा, यह त्रिकाल दृष्टि का प्रतीक है। जो साधक इस ज्योति में प्रवेश करता है वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। योगानंद जी ने यह भी कहा कि यह अनुभव अचानक नहीं आता। यह एक प्रक्रिया है। प्रतिदिन की साधना, नियम, संयम और आस्था से यह ज्योति प्रकट होती है। शुरुआत में केवल अंधकार दिखेगा, फिर हल्की रोशनी, फिर गहरी नीली लहरें और अंततः वह दिव्य दृष्टि। उन्होंने कहा, तुम्हारी आत्मा उस दृष्टि के माध्यम से ब्रह्मांड के रहस्यों को देख सकेगी जिसे आंखें कभी नहीं देख सकती। उनके अनुभव केवल ध्यान तक सीमित नहीं थे। उन्होंने ईश्वर को हर क्षण में महसूस किया। चलते हुए, बोलते हुए, सोते हुए वे कहते थे, ध्यान एक द्वार है लेकिन जीवन ही मंदिर है। उनका हर कार्य, चाहे भोजन करना हो, किसी से वार्तालाप करना हो या मौन में बैठना हो, सब कुछ ध्यान का ही रूप था। उन्होंने सिखाया कि आत्मज्ञान केवल ध्यान में नहीं, जीवन के हर पल में संभव है यदि आप सजग और मौन में जीना सीख लें। ब्रह्म मुहूर्त इस सजगता का प्रारंभ है। यह अभ्यास केवल ध्यान तक सीमित नहीं बल्कि जीवन में संतुलन, प्रेम, करुणा और आत्मबोध लाता है। आप पाएंगे कि आप अब केवल क्रिया नहीं बल्कि चेतना बनते जा रहे हैं। हर सुबह आपके लिए एक नवजीवन लेकर आती है और यह जीवन अब केवल सांसों की गिनती नहीं बल्कि आत्मा की अभिव्यक्ति बन जाता है। योगानंद जी ने बार बार कहा, जिसने सुबह की शांति को छुआ है उसने ईश्वर को छुआ है। उनके शिष्यों के अनुभव इसकी पुष्टि करते हैं। कई लोगों ने बताया कि जब वे इस अमृतवेला साधना में नियमित हुए तो उन्हें अपने जीवन की दिशा स्पष्ट होने लगी। कईयों को वर्षों की बीमारी से राहत मिली, मानसिक तनाव समाप्त हुआ और संबंधों में प्रेम और समझ उत्पन्न हुई। यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि उस गहन शांति का परिणाम है जो ब्रह्म मुहूर्त में प्राप्त होती है। जब आप अपनी आत्मा को हर दिन ब्रह्मांड से जोड़ते हैं तो ब्रह्मांड भी आपके जीवन में उतरने लगता है। अवसर स्वयं आपके पास आते हैं, समाधान प्रकट होते हैं और जीवन में वह संगीत बजता है जिसे आत्मा सुन सकती है। योगानंद जी के जीवन का सार यही है, साधना, सेवा और साक्षात्कार। उन्होंने हमें दिखाया कि सुबह 4 बजे का 1 घंटा पूरे जीवन को रूपांतरित कर सकता है। उनका संदेश स्पष्ट था, अगर तुम अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो सुबह को बदलो, ब्रह्म मुहूर्त को अपनाओ और देखो कैसे सारा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर जाग जाता है। अब यह निर्णय आपका है। क्या आप उस प्रकाश की ओर पहला कदम बढ़ाएंगे? क्या आप अपनी आत्मा को वह मौन देंगे जो वह सदियों से मांग रही है? क्या आप तैयार हैं उस दिव्यता को? शुरुआत जो हमें उन रास्तों पर ले जाती है जिनका अस्तित्व हमें पहले पता ही नहीं था। जब कोई व्यक्ति हमारी जिंदगी में आकर चला जाता है तो वो सिर्फ अपने कदमों के निशान ही नहीं छोड़ता, वो हमारी आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ देता है और यही छाप हमारी चेतना को एक नई दिशा में मोड़ती है। बहुत से लोग जिंदगी में ऐसे मिलते हैं जो हमारे साथ कुछ समय बिताकर हमें बदलकर आगे बढ़ जाते हैं। वे लोग जो हमें हमारे ही अंदर की अनजानी गहराइयों से मिला देते हैं। कभी कभी उनका जाना हमारे भीतर ऐसी आग जला देता है जो हमें जला भी सकती है और हमें रोशन भी कर सकती है। इस आग को आप कैसे उपयोग करते हैं, यही आपकी आत्मिक परिपक्वता का प्रमाण है। परमहंस योगानंद ने एक बार कहा था कि सच्चा योगी वही होता है जो हर अनुभव को ईश्वर के समीप जाने का साधन बना ले, चाहे वो अनुभव प्रेम हो, पीड़ा हो या अलगाव। इसलिए जब कोई रिश्ता टूटता है और आप उस टूटन से जागते हैं तो आप खुद को पहले से कहीं अधिक करीब पाते हैं अपने वास्तविक स्वरूप के, वह स्वरूप जो सदा अडोल, शांत और प्रकाशमय है। अक्सर लोग सोचते हैं कि उन्हें अब कभी कोई उस तरह से नहीं समझेगा जैसे वो व्यक्ति समझता था, लेकिन ये भावना यद्यपि मानवीय है, एक भ्रम है, क्योंकि वो समझ वास्तव में आपके भीतर ही थी। उस व्यक्ति ने केवल उसे उजागर किया। वो एक दर्पण था जिसमें आपने खुद को देखा, और अब जब वो दर्पण चला गया तो आपको ये सीखना है कि आप खुद ही अपने प्रतिबिंब बन सकते हैं। सच्चा प्रेम जब भीतर से जन्म लेता है तब वो हर क्षण को साधना बना देता है। आपने जिस आत्मा को चाहा उसकी स्मृति अब भटकाव नहीं, साधना का केंद्र बन सकती है। आप उसकी अनुपस्थिति में भी उसकी उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि आत्मिक संबंध कभी समाप्त नहीं होते।
वे समय और शरीर से परे होते हैं। कई बार उस व्यक्ति का जाना आपको सिर्फ एक नई दिशा नहीं देता, बल्कि वो आपके जीवन की संपूर्ण परिभाषा बदल देता है। आप जो पहले थे वो नहीं रह जाते। आपके सोचने का तरीका, देखने का तरीका और सबसे जरूरी महसूस करने का तरीका बदल जाता है। और यही तो आत्मा का पुनर्जन्म है, एक ही जीवन में बार बार नए रूप में जन्म लेना। ये परिवर्तन दर्दनाक होता है। कभी कभी ये दर्द इतना तीव्र होता है कि आप भीतर तक टूट जाते हैं। लेकिन यही टूटन आत्मा की वास्तविक उड़ान की शुरुआत होती है। जैसे अंडा टूटता है तो चूजा बाहर आता है, वैसे ही आत्मा को अपने पुराने खोल से बाहर आना पड़ता है। और ये खोल अक्सर वही होता है जिसे हम प्रेम के नाम पर ओढ़ लेते हैं। जब वो टूटता है तब हम स्वयं के असली रूप को देख पाते हैं। परमहंस योगानंद ये भी कहते हैं कि ईश्वर ने हर आत्मा के भीतर एक दिव्य बीज बोया है। जीवन की पीड़ाएं, प्रेम की अधूरी कहानियां और रिश्तों के टूटने की आवाजें, ये सभी उस बीज को अंकुरित करने के साधन हैं। तो यदि किसी ने आपके जीवन में आकर आपके भीतर हलचल पैदा की है, तो समझिए वो आपके भीतर के बीज को जीवन देने आया था। अब ये आपके ऊपर है कि उस बीज को आप कड़वाहट से सींचेंगे या प्रेम से। अगर आप उस अनुभव को रोष, पीड़ा और शिकायत के साथ देखेंगे तो आप अपनी आत्मा की बढ़त को रोक देंगे। लेकिन यदि आप उसे स्वीकृति, प्रेम और कृतज्ञता से सींचेंगे तो आप ऐसे पुष्पित होंगे जैसे सूखी धरती पर पहली बारिश के बाद जीवन। आपने कभी ध्यान दिया है, जब आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो आप बदलने लगते हैं। आप और अधिक संवेदनशील हो जाते हैं, अधिक कोमल और कभी कभी अधिक शक्तिशाली भी। वो शक्ति जो इस प्रेम ने आपको दी, वो आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। इसे गंवाएं नहीं, इसे साधना बनाएं। अब जबकि वो व्यक्ति आपकी जिंदगी में नहीं है, तब भी वो प्रेम जीवित है। वो अब एक कार्य बन सकता है, एक सेवा का रूप ले सकता है, या एक आत्मिक यात्रा का। वो प्रेम अब किसी और के साथ साझा नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि के लिए अर्पित किया जा सकता है। जब आप उस प्रेम को एक दिशा देंगे, तब वो केवल स्मृति नहीं रहेगा, वो मिशन बन जाएगा। हर अधूरा रिश्ता अगर समझदारी से देखा जाए तो एक नया रिश्ता बन सकता है खुद से। और जब आप खुद से जुड़ जाते हैं, तब आप किसी की अनुपस्थिति में भी पूर्ण महसूस कर सकते हैं। तब आपको समझ आता है कि वो व्यक्ति सिर्फ एक दरवाजा था, जिसके पार आपका असली घर था, आप स्वयं। तो आज उस अधूरेपन को अपना साथी बनाइए, उसे अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाइए, उसकी पीड़ा को अपनी शक्ति बनाइए। और फिर देखिए आप किस तरह एक टूटे हुए अनुभव से भी एक संपूर्ण जीवन का निर्माण कर सकते हैं। यही है आत्मा की विजय, यही है प्रेम की परिपक्वता। जब जीवन में कोई रिश्ता अधूरा रह जाता है तो हम अक्सर ये सोचते हैं कि क्या वो रिश्ता कभी पूरा हो सकता था, क्या कुछ और प्रयास किए जाते तो शायद वो हमारे साथ रहता। लेकिन समय के साथ जब हम भीतर की यात्रा पर निकलते हैं, तब समझ आता है जो चला गया वो कभी हमारा था ही नहीं, और जो शेष रह गया वो वास्तव में सबसे मूल्यवान था। हमारे भीतर का प्रेम, हमारी आत्मा की प्रगति और वो गहराई जो उस अनुभव ने हमारे भीतर खोली। ऐसे रिश्ते हमें तोड़ते नहीं, बल्कि निखारते हैं। वे हमें हमारी भावनाओं की तीव्रता से परिचित कराते हैं। वे दिखाते हैं कि हम किस हद तक प्रेम कर सकते हैं और किस स्तर पर अपने भीतर स्थिर रह सकते हैं जब सब कुछ छीन जाए। ऐसे में जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो व्यक्ति अब एक याद नहीं, बल्कि एक शक्ति बन चुका होता है, एक प्रेरणा जो आपको हर दिन थोड़ा और गहरा, थोड़ा और सच बनाती है। परमहंस योगानंद ने कहा था कि आत्मा का सच्चा साथी केवल परमात्मा है। बाकी सभी संबंध चाहे जितने भी मधुर हो, अस्थायी हैं। वे आते हैं, हमें कुछ सिखाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जो कुछ भी वे छोड़ जाते हैं वो हमारी चेतना में हमेशा के लिए अंकित हो जाता है। वही चेतना आगे जाकर हमें सत्य की ओर ले जाती है। और यहीं पर हम समझते हैं कि किसी से प्रेम करना केवल उस व्यक्ति के साथ रहने की इच्छा नहीं है। सच्चा प्रेम वो है जहां आप उस व्यक्ति के जाने के बाद भी उसके प्रति शुभकामनाएं रखते हैं, जहां आप उसे बांधना नहीं चाहते बल्कि उसे उड़ते हुए देखना चाहते हैं, भले ही वो उड़ान आपसे दूर हो। यही त्याग है, यही सेवा है और यही प्रेम का सर्वोच्च रूप है। हर आत्मा की यात्रा में कुछ ऐसे पड़ाव होते हैं जहां उसे खुद से सामना करना होता है। कोई और आपका हाथ नहीं पकड़ता, कोई और आपके आंसू नहीं पहुंचता। वहां केवल आप होते हैं और आपके अनुभव। वहां से जो आत्मा बाहर निकलती है वो पहले से कहीं अधिक परिपक्व, अधिक शांत और अधिक दिव्य होती है। आपने जिस आत्मा से प्रेम किया वो अब भी आपके भीतर जीवित है, स्मृतियों में नहीं बल्कि आपकी समझ, आपकी संवेदना और आपकी चेतना में। उसका प्रेम अब आपकी दुआओं में है, आपकी मुस्कान में है और उन शब्दों में है जो आप अब दुनिया को देते हैं। तो अब समय है उस चक्र को पूर्ण करने का, उस अनुभव को सिर्फ एक अधूरा अध्याय मानकर पीछे छोड़ देने का नहीं, बल्कि उसे अपनी जीवन कथा का सबसे सुंदर हिस्सा मानने का, उसे धन्यवाद देने का, उसे आशीर्वाद देने का और फिर उस प्रेम को एक नई दिशा देने का। अब ये प्रेम किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहा। अब ये प्रेम सेवा में बदल गया है, ये प्रेम करुणा बन गया है, ये प्रेम चेतना बन गया है। और जब प्रेम चेतना बनता है तब वह ब्रह्मांड से जुड़ जाता है। तब वो सिर्फ आपका नहीं रहता, वो सबका हो जाता है।
और अंततः यही तो आत्मा की सबसे बड़ी जीत है, जब वो किसी एक रिश्ते से आगे बढ़कर समस्त सृष्टि को प्रेम की दृष्टि से देख सके, जब उसका हृदय इतना विशाल हो जाए कि उसमें केवल एक व्यक्ति की जगह नहीं, पूरी दुनिया समा जाए। तो आज इस श्रृंखला की अंतिम कड़ी में मैं आपको आमंत्रित करता हूं, उस प्रेम को अपने भीतर संजोने के लिए, उस आत्मा को धन्यवाद देने के लिए जो आपकी जिंदगी में आई और आपको बदल गई। और सबसे महत्वपूर्ण, खुद से वो वादा करने के लिए कि अब आप उस प्रेम को एक लक्ष्य देंगे, एक सेवा, एक साधना और एक शक्ति का रूप देंगे, क्योंकि प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो लौटता है, कभी किसी मुस्कान में, कभी किसी आशीर्वाद में, और कभी आपके भीतर एक दिव्य प्रकाश बनकर। यही प्रेम की पराकाष्ठा है, यही आत्मा का संदेश है। और इसी संदेश के साथ सच का सामना आपसे विदा लेता है, इस श्रृंखला के अंत के रूप में नहीं, बल्कि एक नए आरंभ के साथ, क्योंकि आत्मा की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, वो निरंतर चलती रहती है, प्रेम से परमात्मा तक,